सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवॉप्स एंड आज हम डिस्कस करने वाले वे टू डिप्लॉय यूर डॉकर कंटेनर्स। तो देखो, अगर आपके पास इमेज रेडी है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स कम टू योर माइंड कि भाई इसे में हम डिप्लॉय कहाँ पर करें, सेल्फ होस्टेड करें, कंटेनर में मतलब कोई कंटेनर सर्विस यूज़ करे, राइट, या फिर कुबरनेटिस के ऊपर यूज़ करे, या फिर बहुत अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो एग्जैक्टली आपको किस सिचुएशन में या फिर आपको किस सिनेरियो में आपको कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, ओके। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो में हम सिर्फ AWS की नेटिव सर्विस के बारे में बात करेंगे, कैसे आप उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। बट दी मोस्ट ऑफ द सर्विसेज इज ऑल्सो कॉमन टू द अदर क्लाउड प्रोवाइडर एंड सेल्फ होस्टेड भी कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first option that's come and the option is pretty much popular is the EKS one, which means the Elastic Kubernetes service, Elastic Kubernetes service। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि Kubernetes is one of the popular way to orchestrate the container, right। तो ये तो नेटिव सर्विस है लाइक अमेज़ॉन की EKS, जिसके ऊपर आप अपने कुबरनेटिस की पूरी YAML फाइल से रन कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको बहुत सारी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती है, ओके। सो दिस विल बी अ फर्स्ट ऑप्शन। एंड पहले तो हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं कि किसको किस टाइम के ऊपर यहाँ पर यूज़ करनी है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोज के बारे में यूजिंग द EKS। सो द फर्स्ट थिंग, लाइक you never manage the cluster, ओके। बिकॉज कि यहाँ पर एक खुद की मैनेज सर्विस है बाय AWS। सो अमेज़ॉन ही सभी चीज़ें मैनेज करता है आपके लिए, तो जो बाकी की चीज़ें होते हैं, राइट। सो आई थिंक यू ओनली नीड टू अपग्रेड दी लाइक वर्जन ही आपको अपग्रेड करना पड़ता है, बट वो छोड़ के बाकी सब चीज़ें अमेज़ॉन यहाँ पर मैनेज करता है। एंड द सेकेंड कॉस्ट मे बी लाइक आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं। अगेन आई नॉट गो टू डेप इन टू दैट वन, लाइक कि इसके ऊपर भी आप दो तरीके से अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते, लाइक दिस सर्वरलेस, ओके, एंड दी डायरेक्टली अभी आप अपने EC2 के साथ भी उसे डिप्लॉय कर सकते हो, ओके। तो आपके पास दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उसके साथ साथ अगर आपको कोई एड ऑन्स चाहिए, राइट, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे एड ऑन्स आपको ईजिली वन क्लिक के अंदर मिल जाते हैं। एंड इसका जो रिलायबिलिटी है EKS की वो बहुत बेहतर है। एंड या तो आप डायरेक्टली इसे ऑप्ट कर सकते हो, मतलब अगर आपको क्लस्टर मैनेज करना नहीं है, बाकी सब चीज़ों को मैनेज करना नहीं है, तो आप उसे देख सकते हो। एंड अंडरलाइन रिसोर्सेज एंड ऑल द थिंग्स इज मेंटेन बाय द AWS अकॉर्डिंग टू आप कैसे सेटअप चूज़ करो। लाइक सर्वरलेस अगर आप चूज़ कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड आई थिंक अभी उनके पास ऑटो मोड भी आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। And the second thing I just want to talk about is the main one, like the cost बहुत expensive है, तो बहुत costly है। and sometimes like I'm not talk about the EKS one, तो मैं सिर्फ Kubernetes की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन, राइट, बेसिक एप्लीकेशन है जिसमें हार्डली 3 या फिर 4 माइक्रो सर्विसेज, राइट, 4 माइक्रो सर्विसेज है, एंड आपका ट्रैफिक भी इतना नहीं है, राइट, उसको स्केल करने में वो करने में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो देर इज़ नो मेक सेंस कि आप उसे डायरेक्टली क्लस्टर के ऊपर रन करो। बिकॉज अगर आपके पास 3-4 माइक्रो सर्विसेज है एंड इसका जो अगर स्केल ही नहीं इतना, उसको रन करने में कोई सेंस ही नहीं। उसकी CPU यूटिलाइजेशन 2 vCPU है, 4 GB की रैम लग रही है, राइट, 4 GB की रैम लग रही, तो उससे उस केस में कोई सेंस नहीं बनाता आप इतना बड़ा क्लस्टर रन करो। तो आइडली कुबरनेटिस खुद में ही एक बड़े स्केल के लिए बना हुआ है। सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ही हाई स्केल के ऊपर आपका ट्रैफिक है, आपको हेल्म पैकेजेस भी मतलब हेल्म के साथ भी आपको डिप्लॉयमेंट करनी है, आपके बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ आपकी माइक्रो सर्विसेज है, एंड उसके बाद आपके बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, तब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर EKS के ऊपर जा सकते हो, EKS या फिर कुबरनेटिस के ऊपर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मैनेज सर्विस, तो आप डायरेक्टली EKS कुबरनेटिस को आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो ये तो रहा फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पर आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट कैसी है, राइट। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दी लाइक EKS, ओके। Then the second options comes into the picture is the Elastic container service, जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट है। यहाँ पर हम EKS के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहले हम EKS के बारे में हम देख लेंगे कि यहाँ पर आप अपना जो डैशबोर्ड वेजबोर्ड
सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो द सेकेंड ऑप्शन इज़ द ECS, इज़ नोन एज इलास्टिक कंटेनर सर्विस, एंड ये वाली रही। तो ये वाली सर्विस है ना, सबसे पहले मेन बात तो ये तो मैनेज बाय AWS। ओके, तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा, लाइक मैनेज बाय AWS। तो यहाँ पर अच्छी बात भी बुरी बात भी वो भी बताता हूँ क्यों। एंड द सेकेंड थिंग, लाइक ये थोड़ा लेस कॉस्टली है, उसमें भी एक कैच है। तो ये थोड़ा लेस कॉस्टली है इफ़ यू आर यूजिंग ECS प्लस EC2। ओके, तो ये जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। एंड दी फोर्थ थिंग कि आप अगर आपके पास एक स्टार्टअप्स है, राइट, आपके सर्विसेज है बट आपके ज़रा स्टार्टअप्स है या फिर आपके छोटे एप्लीकेशन जिसके अंदर बहुत कम कंटेनर भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक मीडियम स्केल के ऊपर हो, सो लाइक 50 सर्विसेज है, से 50 माइक्रो सर्विसेज है, तो उस केस के अंदर ये वाले आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपके पास इससे मतलब 50 या फिर 55 के आसपास या फिर 100 के आसपास भी रही सर्विसेज, तब भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुबरनेटिस के झमेले में नहीं पड़ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं करनी, तब आपके लिए ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। एंड नाउ टॉक अबाउट द कॉन्स, की कॉन्स क्या है। तो देखो, जो इसका जो फारगेट है ना, जिसे AWS बोलता है सर्वरलेस। ओके, तो नाम सुनने बहुत अच्छा लगता है कि सर्वरलेस मतलब जितना यूज़ होगा उतना बिल आएगा। ऑनेस्टली मैं कुछ लेवल के ऊपर ये कुछ सेंस नहीं बनाता, इसका बहुत एक्सपेंसिव है कि ये जो चार्ज करता है वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ एप्लीकेशन मैंने होस्ट करके रखा था और हुआ ऐसा कि कुछ थोड़ा ट्रैफिक आ गया, तो उसकी जो कॉस्टिंग थी ना, लाइक 3-4 ही दिन में उसके $70 टच कर लिया था उसने। और इंटरेस्टिंग बात इसकी है कि जितनी उसकी CPU की यूटिलाइजेशन थी बहुत कम थी। मैं आई थिंक 1 कोर का vCPU था एंड 1 GB की रैम थी, इसे कोई रिक्वायर या फिर 2 कोर का था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो कुछ मिन टाइम के लिए ट्रैफिक आया था, उसने बहुत चार्ज कर लिया था। अभी मैं जो सेटअप यूज़ करता हूँ मेजरली वो है ECS प्लस EC2। मतलब इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो सर्वरलेस चले जाओ फारगेट के साथ या फिर EC2 के ऊपर। मतलब अगर आपके पास EC2 इंस्टेंस है तो होगा क्या कि उसके ऊपर एक आपका एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा और वो एजेंट आपकी मॉनिटर करेगा आपके कंटेनर को कि कंटेनर रनिंग में है या फिर नहीं है, वो सब चीज़ें। एंड उसके बाद आपका जो ऑर्केस्ट्रेशन रहेगा वो एजेंट ही मैनेज करता है। बट इसमें एक ही हेडेक रहेगा कि आपको जो इंस्टीट्यूट है इसको खुद को मैनेज करने पड़ेंगे। बट आई थिंक दैट कैन बी मच बेटर ऑप्शन रादर दैन गोइंग विद द फारगेट, क्योंकि बहुत कॉस्टली हो जाता है। अगर आपके पास बहुत ही सर्विसेज है तब आप देख सकते हो, बट या अगेन बहुत कॉस्टली हो जाता है। मैं तो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ डायरेक्टली सर्वरलेस के ऊपर जाने में। द सेकेंड थिंग आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट, यहाँ पर वेंडर लॉक इन बोल सकते हैं कि ये जो सर्विस है ना अमेज़ॉन ही खुद को ओन करता है। अगर आपको माइग्रेट करना है तो आप माइग्रेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ECS में, जैसे कि कुबरनेटिस में नहीं। अगर आपके पास YAML फाइल रहेगी तो आप चाहे तो आज आप EKS के अंदर हो, कल आप गूगल क्लाउड के अंदर चले गए, कल आप एज्योर में चले गए या फिर ऑन प्रेम में चले गए, आपके पास अपने कुबरनेटिस की फाइल्स और सब चीज़ों को आप माइग्रेट कर सकते हो। बट ECS के अंदर वो प्रॉब्लम है कि आप उसे माइग्रेट नहीं कर सकते, तो एक रीज़न हो जाता है। एंड अगर आपको कोई एडवांस लेवल के ऊपर लाइक ऑर्केस्ट्रेशन चाहिए, जो फीचर्स कुबरनेटिस के अंदर मिलते हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इंग्रेस कंट्रोलर और बहुत सारी चीज़ें, तब उस केस के अंदर यहाँ पर ECS भी सेंस बनाता नहीं है। तो मैं किसी को रिकमेंड करूँगा ECS। तो देखो, अगर आपके पास 1-2 या फिर 2-3 सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज, आपको बहुत स्केल नहीं है, आपके पास एक छोटा मीडियम स्केल है, आपको कॉस्ट भी कम रखनी है, राइट, और आपको एक मैनेज कंटेनर सर्विस है जो कि मैनेज है, बाकी सब आप मतलब टेंशन ना ले इतना बड़ा बिल और सब चीज़ का, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप चले जाए ECS के साथ। तो मैं भी ECS के अंदर ही मेजरली डिप्लॉय करता हूँ विथ EC2, क्योंकि मुझे पता है EKS तो कोई सेंस नहीं बनाता इतने कॉस्टिंग और वो बाकी सब चीज़ों के। तो आई जस्ट गो विद द ECS प्लस EC2, जो कि बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। सो इन द ECS आपको बहुत सारे डिफरेंट डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, लाइक द कैनरी, ब्लू, ग्रीन, तो आपको फीचर्स तो मिल जाते हैं। तो ये भी एक खास बात है ECS की। एंड द लास्ट ऑप्शन इन योर लिस्ट इज़ अ Beanstalk। तो यहाँ पर पहले ECS में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का
यहाँ पर डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर आप क्लस्टर बना सकते। यहाँ पर क्लस्टर तो बट इसका कोई मतलब ऐसा वाला क्लस्टर नहीं है जो कुबरनेटिस का, इसका थोड़ा अलग क्लस्टर होता है। आपको इतना बिल और बाकी सब चीज़ों को टेंशन लेने की यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप क्लस्टर बना सकते हो, उसके बाद सभी चीज़ें आप ऐड करके आपको आपके जो एप्लीकेशन आप उसे डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि ECS के अंदर कैसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। एंड द सेकेंड लास्ट ऑप्शन इज़ बिनस्टॉक। तो यहाँ पर बिनस्टॉक भी बहुत पॉपुलर है। तो बिनस्टॉक की खास बात पता है कैसे, कि अगर आपके पास देखो बिनस्टॉक क्यों पॉपुलर, कि बिनस्टॉक लाइक स्पेसिफिकली कोई कंटेनर सर्विस नहीं है, राइट। तो बिनस्टॉक किससे कि ये लाइक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलो, मतलब जहाँ पर आप जाओगे जो भी आपका कोड रहेगा, लेट सपोज यहाँ पर बिनस्टॉक बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। लाइक लेट सपोज आपको Node.js का एप्लीकेशन होस्ट करना, राइट, Node.js या फिर जावा या फिर पाइथन, तो आपको यहाँ पर सीधा यहाँ पर कोड को अपलोड कर देना है और बाकी सब चीज़ें मैनेज रहेगी बाय द AWS। मतलब आपका जो बिहाइंड द सीन आपका AWS ही रहेगा, एंड उसके ऊपर आपको एक मतलब शॉर्ट काइंड ऑफ जो EC2 और बाकी सब चीज़ें आपको वो नहीं मैनेज करनी है। मतलब रन तो होगी आपकी डायरेक्टली, बट आपको डायरेक्टली एक एक्सेस मिल जाएगा। मतलब जिन लोगों को सभी चीज़ें मैनेज नहीं करनी, उनको सिर्फ 1 क्लिक में डिप्लॉय करना है एप्लीकेशन को एंड उसको भूल जाना है, तो तब उस केस के अंदर यहाँ पर सेंस बनाता है। एंड क्योंकि मैंने इसको क्यों ऐड किया, क्योंकि बिनस्टॉक यहाँ पर डायरेक्टली कंटेनर को भी सपोर्ट करता है, राइट। लेट सपोज अगर आपके पास एक कंटेनर है, ओके, लाइक द इमेज है, तो आप डायरेक्टली इमेज का नाम डाल दो, वो डायरेक्टली उससे ऑर्केस्ट्रेट मतलब रन करता रहेगा। तो उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिर्फ इमेज का नाम डालना है, ऑटोमेटिक रन करता रहेगा। ओके, तो ये रहा बिनस्टॉक के बारे में। तो एक बार दिखा देता हूँ एंड उसके बाद हम उसके कॉन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं डिप्लॉयमेंट के, लाइक विंडोज सर्वर, डॉकर, गो, लाइक Node.js, PHP, Tomcat। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इंस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हो एंड बाकी सब चीज़ें यहाँ पर AWS मैनेज कर लेगा। सो इलास्टिक बिनस्टॉक के साथ यहाँ पर कुछ कॉन्स भी आते हैं, जैसे कि आपको नो फुल्ली कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर इसका मीनिंग कैसा है कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर डॉकर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको बाकी सब चीज़ें तो मिल जाएगी, राइट। तो सैम्पल कोड या फिर बाकी सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बट व्हाट आई से इज़ कि लाइक इसमें आपको उतना कंट्रोल नहीं मिलेगा जितना कंट्रोल मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो, अगर आपको मल्टीपल सर्विसेज के अंदर कम्युनिकेट करना है, बाकी सब चीज़ें करनी है, तब उस केस के अंदर वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। क्योंकि उससे अच्छा तो ECS है, क्योंकि ECS में आप मल्टीपल कंटेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। अगर आपको लोड बैलेंसर यूज़ करना है या फिर बहुत सारी चीज़ें कन्फिगर करने हैं, तब वो ज़्यादा सेंस बनाता है। बट यहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं मिलता है। एंड या अगर यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं है और आप लाइक स्केल नहीं कर सकते आप इसमें लार्ज स्केल के ऊपर, ओके। तो यह सबसे बड़ा एक मेन प्रॉब्लम है। एंड कॉस्ट तो इतना इसका फैक्टर नहीं, कॉस्ट भी आई थिंक कम ही है। बट या जो कि 2 मेन पॉइंट है कि फुल कंट्रोल नहीं है और आप उसे स्केल नहीं कर सकते, यही एक मेजर कॉन है लाइक द इलास्टिक बिनस्टॉक का। एंड बाय द वे ये बना भी नहीं है वैसे इतने स्केल के लिए। अगर आपके पास एक छोटा मोटा एप्लीकेशन है, कंटेनर, सिंगल कंटेनर है जिसको रन करना है, तो लाइक इलास्टिक बिनस्टॉक कैन बी अ गुड ऑप्शन, तो वो देख सकता है। एंड तीनों के बारे में तो फ़र्क पता चल चुका होगा। एंड हम बात करेंगे लास्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है सेल्फ होस्टेड के बारे में। तो देखो ये जो टॉपिक रहेगा सेल्फ होस्टेड इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द AWS, तो आप चाहे किसी के ऊपर भी आप सेल्फ होस्टेड कर सकते हो। सो दी फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप चाहो तो आप खुद का क्लस्टर बनाओ, K3s है, उसके बाद मिनी क्यूब है, मिनी क्यूब भी आप यूज़ कर बना सकते हो, मतलब रिकमेंड तो नहीं बट मिनी क्यूब भी है। एंड ऐसे बहुत अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने लाइक काइंड भी है, ओके, काइंड भी है, तो आप वैसे भी कर सकते हो डिप्लॉय, मतलब नोड पोर्ट को एक्सपोर्ट करके आप कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड यूजिंग दैट वन। तो है ऑप्शन, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। The second option that you go with some of the like a popular service like Coolify है,
एंड दी ऑल्सो डॉकर कंपोज। हाँ मुझे पता है बहुत ही वियर्ड सा है सुनने में, बट अगर समझो अगर आप सिर्फ लाइक लेट्स सपोज अगर आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए कोई सर्वर बना के रखे हो, राइट, उसका डाउन जाना नहीं जाना आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, अगर डाउन गया तो आप डॉकर कंपोज अप कर दोगे, तब भी ये वाला ऑप्शन सेंस बनाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डेवलपमेंट के लिए ही है और उसके सिवा ज़्यादा कुछ इसका सेंस नहीं है। बट अगर आप सीरियसली अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते तो आई विल रिकमेंड कि कोई मैनेज सर्विस यूज़ कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा सेंस बनाती है रादर दैन गोइंग विद दिस ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप मैनेज करके थक जाओगे। सो अगर आप पहले से कुबरनेटिस में हो और आपको पता है कि इतनी स्केल नहीं है, तो भाई यहाँ पर स्केल डाउन कर लो और ECS चूज़ कर लो, या फिर बहुत सारे बाकी के सर्विसेज वो भी चूज़ कर लो। एंड आई थिंक यहाँ पर सीवो हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, वल्चर हो गया, ये भी खुद की यहाँ पर सर्विसेज देती है, क्लस्टर एंड दी ECS1, ओके, लाइक ECS के जैसे लाइक मैनेज सर्विस, तो आप उसके ऊपर भी देख सकते हो। एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कौन सा ऑप्शन आपको कब चूज़ करना है। एंड अगर आप चाहते हो किसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो लाइक दी डॉकर कंपोज या फिर K3s या फिर EKS प्लस EC2 प्लस ECR, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड आई होप you guys you enjoy this video, so make sure like, subscribe to the channel, and I will see you in the next one.